मैं मदन सर लेकर के आया हूँ आज प्रेजेंट कंटिन्यूस के वो सभी पैसिव वॉइस जो आपके लिए बहुत आसान लगेंगी और आप थोड़े से समय में सीख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैं मदन सर केसीएम स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आज सीखेंगे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस के सभी पैसिव वॉइस सभी प्रकार की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है जिसमें हिंदी पहचान होती है जिसकी रहा रही रहे होती है, रहा है रही है रही है रहा हूं, और इसमें विद सिंगुलर यानी कि इज और विद प्लूरल आर और विद आई एम, तो ये लगाते हैं यानी कि एक वचन के साथ में इज, बहुवचन के साथ में आर और आई के साथ में एम का यूज करते हैं। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है वर्ग के सभी में वर्ग के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। लेकिन जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे कोई भी वर्ब आ जाए तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, अब आते हैं हम यहाँ पर बनाने के लिए। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले एफर्मेटिव, सबसे पहले आप सीखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो पैसिव वॉइस होते हैं उनमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ एक्टिव, सबसे पहले एक्टिव, एक्टिव का भी फार्मूला साथ के साथ बताएंगे आपको। और दूसरा होता है आपका पैसिव, तो पैसिव का भी फार्मूला इसके साथ साथ आपको बताएंगे। तो एक्टिव का फार्मूला होता है सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके साथ में लगाते हैं इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव का फार्मूला। अब बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट का यहाँ सब्जेक्ट बनाते हैं और वो सब्जेक्ट बन जाता है हमारा न्यू सब्जेक्ट। क्या बन जाता है, न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद में इज आर एम प्लस इजारम के बाद में लगाएंगे यहाँ पर आप बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। क्या लाएंगे, न्यू ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है वो बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट बनता है यहाँ पर। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम कितने आसान तरीके से बना पाएंगे इसको। तो एग्जाम्पल है हमारा आई एम राइटिंग ए लेटर। ठीक, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या है, ए लेटर। क्या है हमारा, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। ए लेटर को सबसे पहले लेके आएंगे यानी कि ए लेटर, और ए लेटर के अकॉर्डिंग क्या लाएंगे, इज, क्योंकि ये सिंगुलर है। इज के बाद मिलाएंगे आप बीइंग। क्या लाएंगे, बीइंग। बीइंग के बाद मिलाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटेन, और सब्जेक्ट को उधर लेके जाएंगे तो बाय प्लस मी। ठीक, ये बन गया आपका आई एम राइटिंग ए लेटर। तो आई, तो ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाय मी। ठीक, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। दूसरा देखें, ही इज कॉलिंग मी, ही इज कॉलिंग मी यानी कि वह मुझे बुला रहा है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, क्योंकि मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो मी ऑब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का बनेगा आई, और आई के साथ लाएंगे एम, फिर लगाएंगे आप बीइंग, और उसके बाद में करेंगे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। अब ही का हो जाएगा बाई हिम। क्या हो जाएगा, बाई हिम। ठीक, समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। ही इज कॉलिंग मी, मी का हो गया आई, आई के साथ लगाएंगे एम, उसके बाद बीइंग, बीइंग क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद में ही का जब इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई हिम। ठीक, अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम, दे
आर ईटिंग द फ्रेश फ्रूट्स। ठीक है, दे आर ईटिंग द फ्रेश फ्रूट्स। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या है, द फ्रेश फ्रूट्स। पूरा का पूरा ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले द फ्रेश फ्रूट्स, द फ्रेश फ्रूट्स, यहाँ पर क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ मिलाएंगे आर, उसके बाद मिलाएंगे बीइंग, और ये हो जाएगा हमारा ईटन, ईटन। अब दे का हो जाएगा बाय देम, बाय देम। तो ये समझ में आया आपके एफर्मेटिव का कि दे आर ईटिंग द फ्रेश फ्रूट्स। तो द फ्रेश फ्रूट्स क्या हो गया हमारा, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये हो गया सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग ये प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है तो आर लगाएंगे, उसके बाद बीइंग आएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, और दे को इधर कर देंगे बाय देम। ये बन गया आपका एफर्मेटिव का सेंटेंस। और ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, उसके बाद में लगाते हैं नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। ये बन गया हमारा एक्टिव का फॉर्मूला। अब बनाएंगे हम पैसिव का फॉर्मूला। पैसिव का फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू ऑब्जेक्ट, क्या लगा देंगे, न्यू, यानी ऑब्जेक्ट का यहाँ लिख देंगे न्यू सब्जेक्ट। क्या लिख देंगे, न्यू सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग इज आर एम, अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आइए तो एम। उसके बाद में नॉट, प्लस बीइंग, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड, प्लस बाय, प्लस न्यू, न्यू ऑब्जेक्ट। यहां हो जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखो बस आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो आया है इजारम, और यहाँ पर क्या है इजारम, इजारम के बाद में क्या है नॉट, और यहाँ पर इजारम के बाद भी नॉट ही लगाएंगे, यानी कि बीइंग से पहले, यानी कि बीइंग से पहले, यानी बीइंग से पहले नॉट आएगा और इजारम के बाद नॉट आएगा। ठीक, और वैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। दूसरा एग्जाम्पल बनाते हैं, सी इज नॉट वॉशिंग हर डर्टी क्लॉथ्स, हर डर्टी क्लॉथ्स। उसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल बनाते हैं, सी इज कॉलिंग मी एट होम। सी इज नॉट और लगाएंगे, सॉरी थोड़ी गलती हो गई, तो इसमें क्या करेंगे, सी इज नॉट कॉलिंग मी एट होम। ठीक, ये तीन एग्जाम्पल है, तीन एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं हम। देखो सबसे पहले क्या है, इसमें ए लेटर है, ए लेटर को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो ए लेटर क्या हो जाएगा, ए लेटर के अकॉर्डिंग क्या लाएंगे, इज, उसके बाद नॉट, बीइंग, और वर्ब की आएगी हमारी थर्ड फॉर्म, यानी कि रिटेन। अब यहाँ आई सब्जेक्ट है, तो आई का यहाँ करेंगे वाई मी, वाई मी।
इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल नंबर 2, शी इज नॉट वॉशिंग हर डर्टी क्लॉथ्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर डर्टी क्लॉथ्स, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट और इसका इधर आकर के बन जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो गया? हर डर्टी क्लॉथ्स, हर डर्टी क्लॉथ, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, उसके बाद में नॉट है तो नॉट, और फिर लगाएंगे बीइंग, और वर्ब की लगा देंगे थर्ड फॉर्म, यानी कि वॉश्ड, और सी का हो जाएगा बाई हर, बाई हर। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। इसके बाद में थर्ड है, सी इज नॉट कॉलिंग मी एट होम। तो यहाँ पर क्या है, मी है, तो मी के लिए सबसे पहले आई के रूप में सब्जेक्ट बना करके लेके आएंगे, और आई के अकॉर्डिंग इसमें लगेगा एम, उसके बाद लगाएंगे नॉट, और फिर लगाएंगे बीइंग, और वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म, एट होम। अब यहाँ सब्जेक्ट है सी, और सी का हो जाएगा बाई हर, बाई हर। ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तीन एग्जाम्पल के माध्यम से बस आपको इतना याद रखना है, इज बीइंग के बीच में क्या आएगा, यानी कि नॉट आएगा। क्या आएगा? नॉट आएगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जैसे कि आर बीइंग के बीच में नॉट आ गया, यहाँ पर एम बीइंग के बीच में क्या आ गया? नॉट आ गया। बस इतनी बात आपको नेगेटिव में याद रखनी है। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। और इसके बाद देखते हैं हम, यानी कि नेगेटिव के बाद में सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो, अब है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या इसको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। तो आप इसमें सबसे पहले क्या क्या करेंगे? इज, आर, एम, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले लेंगे, और यही क्या अंग्रेजी मानी जाती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है। फिर उसके बाद में लिखेंगे आप सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट है तो नॉट लाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में लगाएंगे आप क्वेश्चन मार्क। यानी कि इजारा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और प्लस लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में पैसिव वॉइस में भी ऐसा ही करती है कि पहले हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाएंगे, इज, आर, एम। उसके बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा हमारा न्यू सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? न्यू सब्जेक्ट, प्लस अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लाएंगे, प्लस लगाएंगे बीइंग। क्या लाएंगे? बीइंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उससे पहले बाई लगाएंगे, बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। आप देखिए, अब बनाते हैं हम एग्जाम्पल। क्या बनाएंगे? एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे आप फर्स्ट, टू, थ्री। पहला एग्जाम्पल है एम आई प्लेइंग क्रिकेट। इसका मतलब क्या, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। उसके बाद है आर यू नॉट टीचिंग मी, क्वेश्चन मार्क। दूसरा है उसके बाद में इज राकेश नॉट कॉलिंग यू एट होम, क्वेश्चन मार्क। देखो, तीन एग्जाम्पल है आपके सामने। पहला है एम आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं
क्रिकेट खेल रहा हूँ। आर यू नॉट टीचिंग मी, इसके बाद आर यू, क्या तुम मुझे पढ़ा रहे हो। उसके बाद में इज राकेश नॉट कॉलिंग यू एट होम, क्या राकेश तो मैं घर पर नहीं बुला रहा है। ये तीन एग्जाम्पल हैं, तीनों के माध्यम से बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्रिकेट है, क्या है क्रिकेट एक वचन है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ लगा देंगे इज, यानी कि सिंगुलर है क्रिकेट। जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो इज क्रिकेट, फिर बीइंग, बीइंग, फिर उसके बाद में लाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट का कर देंगे आई का कर देंगे बाय मी, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देख लो इज आर एम में से सबसे पहले इज आ गया, उसके बाद में न्यू सब्जेक्ट बना क्रिकेट का तो आ गया क्रिकेट, उसके बाद में नॉट है नहीं तो नहीं लगाया, बीइंग है उसके बाद बीइंग लगा दिया, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद में अदर वर्ड कुछ नहीं है, बाई है तो बाई लगा दिया, उसके बाद में न्यू ऑब्जेक्ट आई का बन गया मी। ठीक, उसके बाद में देखेंगे आर यू नॉट टीचिंग मी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा हमारा आई, और आई के साथ लगाएंगे एम, यानी कि एम आई, उसके बाद में नॉट, फिर लगाएंगे बीइंग, और टीचिंग का होगा टॉट, क्या हो जाएगी टॉट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद में यू का हो जाएगा बाय यू, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब तीसरा एग्जांपल आप देख रहे हैं, इज राकेश नॉट कॉलिंग यू एट होम, तो कॉलिंग यू, यानी कि यू को सबसे पहले लगाएंगे आप, और यू से पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले तो पहले लगाएंगे, यानी कि आर, फिर लगाएंगे यू, क्या लाएंगे आर यू, उसके बाद में नॉट है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद में बीइंग लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी हमारी कॉल्ड, फिर अदर वर्ड बचा हमारा एट होम, एट होम। अब लास्ट ये क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है राकेश, यहाँ कर तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि बाई राकेश, बाई राकेश, जब कोई नाउन होता है तो उसको वैसे का वैसा लिख देते हैं, राकेश है राकेश, गीता है गीता, सीता है सीता। ठीक है, ये हो गए आपके सिंगल इंट्रोगेटिव के। अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बस आपको ये करना है कि जो एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में क्या लिखा हुआ हेल्पिंग वर्ब पहले आई है तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आई है तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। ये जो है ऊपर वाली हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये वाली है जो ऑब्जेक्ट था हमारे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हमने क्या बनाया था सब्जेक्ट, यानी कि क्रिकेट है तो एक वचन इसके साथ इज, यहाँ पर क्या है आई तो आई के साथ एम, और यू के साथ में आर, इस तरीके से आप जो है इनको बना सकती है। ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस है। अब इसके बाद में डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विद हु वाले सेंटेंस अभी आपको सिखाते हैं। ठीक, देखो अब अब जो हम इसको क्या बनाते हैं डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप करेंगे क्या, बस डबल इंट्रोगेटिव में क्या करना है, बस फॉर्मूला वही रहेगा आपका, बस क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देते हैं, किसको लिख देते हैं क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देते हैं। ऐसे पैसिव में जब एक्टिव में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो पैसिव में भी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, बस इस बात का ध्यान रखते हैं बस। आप देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं वहां है इज ही नॉट कॉलिंग मी। ठीक, ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। उसके बाद में देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, वह है आर यू नॉट लर्निंग योर लेसन, लर्निंग योर लेसन और क्वेश्चन मार्क। तीसरा है हमारा वह है इज रेखा, वाई इज रेखा वाइंग गिफ्ट्स,
ठीक, वाई इज रेखा बाइंग गिफ्ट। अब देखो, अब इसको बनाएंगे हम किस तरीके से, बस इसमें ये है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड एक्टिव में है, क्वेश्चन वर्ड है तो एक्टिव में क्वेश्चन वर्ड वैसा है जैसा लगा हुआ वैसे ही लगाएंगे। अब इसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे मी है, तो मी के अकॉर्डिंग इसमें क्या आएगा, एम, और मी का हो जाएगा आई। उसके बाद में नॉट, फिर लगा देंगे बीइंग, और यहाँ हो जाएगी हमारी थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही, और ही का हो जाएगा बाई हिम, बाई हिम, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में है, यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड है एक्टिव में, तो यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, और यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ हमारा योर लेसन, तो योर लेसन को इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे इज योर लेसन, क्योंकि योर लेसन सिंगुलर है, तो भाई इज योर लेसन। उसके बाद में नॉट, फिर लगाएंगे आप बी, और ये हो जाएगा हमारा लर्न, क्या हो जाएगा, लर्न, और सब्जेक्ट हमारा यू, और यू का हो जाएगा वाई यू, क्या हो जाएगा, वाई यू, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में देखिए भाई इस रेखा वाइन गिफ्ट, तो वाइन गिफ्ट, तो यहाँ पे गिफ्ट, एक मिनट, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को वैसे ही लिखेंगे। अब गिफ्ट्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर लाएंगे आर गिफ्ट्स, आर गिफ्ट्स। अगर नॉट होता तो नॉट लगाते, नहीं तो फिर आप क्या लाएंगे, बीइंग, बीइंग, और इसकी थर्ड फॉर्म बाई की हो जाएगी बॉट, क्या हो जाएगी, बॉट, फिर वाई रेखा, वाई रेखा, क्वेश्चन वर्ड। अब एक जो है हम बनाते हैं हु वाला सेंटेंस, कौन सा वाला बनाते हैं, हु वाला सेंटेंस बनाते हैं, चौथा वाला, हु वाला वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर है हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, तो मैं अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। तो देखो हु वाले सेंटेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले बाई लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बाई, जो लास्ट में लगता है बाई या शुरू में लगा देते हैं, और हु का हो जाता है हुम। अगर याद ना रहे तो हु पर लिखा हुआ है, बस एम आप लगा दीजिए। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ जो सेंटेंस है एक्टिव का, तो यहाँ पर यू क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू के साथ में क्या लगाओगे, आर लगाओगे, क्या लगाओगे, आर, फिर उसके बाद में लाएंगे यू, और फिर हो जाएगा हमारा बीइंग, क्या हो जाएगा, बीइंग, फिर लगा देंगे डॉट, क्या लगा देंगे, डॉट, और लास्ट में हो जाएगा हमारा इंग्लिश, क्या हो जाएगा, इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। ये हो गए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और आपने सीखे बहुत अच्छे तरीके से, आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर समझ में आ गए हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये पैसिव वॉइस जो है मैंने बहुत ही डिटेल में विस्तार पूर्वक आपको समझाए हैं, शॉर्ट तरीके से नहीं, एक तरीके से, जैसे 6, 7, 8 के बच्चे हैं, 9, 10 तक के बच्चे हैं, उनको समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि वो देर से थोड़ा समझते हैं, लेकिन ये तरीका जो मैंने बताया है विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।